भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। गुना जिले में शिकारियों द्वारा की गई फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी शहीद। मुख्यमंत्री ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध। प्रदेश भर में आयोजित लोक अदालतों में बड़ी संख्या में आपसी समझौते से हुआ लंबित प्रकरणों का निराकरण। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, 15 जून तक दस्तक दे सकता है मानसून। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना जिले में पुलिस और शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की मौत के मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल भोपाल में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस घटना की विस्तृत जांच करने और घटनास्थल पर विलंब से पहुंचने पर ग्वालियर अंचल के पुलिस महानिरीक्षक को हटाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आईजी अनिल शर्मा के स्थान पर श्रीनिवास वर्मा को ग्वालियर रेंज का नया आईजी बनाया गया है। गुना जिले के सगा बरखेड़ा क्षेत्र में शुक्रवार रात वन्य प्राणियों के शिकार की सूचना पर पुलिस बल रात को यहां गया था। इस दौरान शिकारियों द्वारा की गई फायरिंग में एसआई राजकुमार जाटव, आरक्षक नीरज भार्गव और संतराम की मौत हो गई। राज्य सरकार ने इन पुलिसकर्मियों को शहीद का दर्जा देने और उनके परिजनों को 1 करोड़ की राशि देने की घोषणा की। दूसरी ओर सिवनी में पिछले दिनों 2 आदिवासियों की मौत के मामले की जांच विशेष जांच दल से कराने का निर्णय भी लिया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर सिवनी के पुलिस अधीक्षक को भी हटा दिया गया है और घटना से संबंधित थाना क्षेत्र के पूरे स्टाफ को बदला जा रहा है। केंद्र सरकार ने पड़ोसी तथा अन्य जरूरतमंद देशों की सहायता और देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने के उद्देश्य से गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि कई कारणों से गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए भारत, पड़ोसी देशों और अन्य निर्धन देशों की खाद्य सुरक्षा जोखिम में पड़ गई है। इसलिए गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है ताकि समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन किया जा सके और पड़ोसी देशों के अलावा अन्य कमजोर राष्ट्रों की ज़रूरतों को पूरा करने में उन्हें मदद की जा सके। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार की अनुमति से अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा ज़रूरतें पूरी करने के लिए निर्यात किया जा सकेगा। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया। एकीकृत और केंद्रीकृत पोर्टल देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे का सुचारू रूप से विस्तार करने की सुविधा प्रदान करेगा। पोर्टल का उद्घाटन करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि यह पोर्टल देश भर में 5G नेटवर्क को लागू करने में निश्चित रूप से सहायक होगा। पोर्टल पर सभी सुविधाओं के मिलने से प्राप्त आवेदनों की मंजूरी 20 से 22 दिन में दे पाना संभव हो पाएगा। इससे डिजिटल आधारित विभिन्न परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। केंद्रीय रेल एवं वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश ने कल भोपाल प्रवास के दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की विकास योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में गेहूं खरीदी की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय में गेहूं उपार्जन की समीक्षा बैठक ले रहे थे। कृषि, सहकारिता, मंडी बोर्ड एवं खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाए। किसानों के गेहूं का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गेहूं खरीदी की तिथि बढ़ाने से किसानों को अपना गेहूं विक्रय करने का और मौका मिल सकेगा। जो किसान गेहूं विक्रय नहीं कर पाए हैं वे निर्धारित बढ़ी हुई तिथि में गेहूं विक्रय कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती के साथ प्रदेश में सोयाबीन एवं दालों की खेती को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में अभी तक 41,57,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमारात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका शुक्रवार को निधन हो गया था। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के सम्मान में कल भारत में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया था। राजकीय शोक के दौरान देश भर में सभी भवनों पर राष्ट्रध्वज आधा झुका रहा। इस दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। आयुष विभाग द्वारा प्रदेश के मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में होम्योपैथिक औषधि मलेरिया ऑफ 200 का वितरण 2 चरणों में कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वेक्षण में इन ग्रामों में आयुर्वेद औषधि वितरण के बाद मलेरिया रोग काफ़ी कम पाया गया। कुछ क्षेत्रों में तो 80 से 90% तक की कमी पाई गई। आयुष विभाग द्वारा पिछले वर्ष 70 लाख आबादी को 2 चरणों में होम्योपैथिक औषधि मलेरिया ऑफ 200 सेवन कराया गया था। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय भोपाल द्वारा रोगियों पर विशेष शोध भी कराया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी आज भोपाल आएंगी। वे सीहोर में आयोजित भाजपा महिला मोर्चे के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगी। श्रीमती ईरानी शाम को राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात करेंगी। गुना जिले में शहीद हुए पुलिस उपनिरीक्षक राजकुमार जाटव का अशोकनगर और आरक्षक नीरज भार्गव का गुना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राज्य सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ब्रजेंद्र सिंह यादव, विधायक जजपाल सिंह जज्जी सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश भर में कल लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिसमें कई लंबित मामलों को आपसी समझौते से सुलझाया गया। इन अदालतों में लंबित आपसी विवाद, घरेलू हिंसा, बिजली चोरी, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा, भू अर्जन के साथ ही संपत्ति कर के प्रकरणों का बड़े पैमाने पर निराकरण किया गया। देवास जिले में आयोजित लोक अदालतों में 5087 मामलों में से बड़ी संख्या में प्रकरण निपटाए गए। वहीं नर्मदापुरम जिले में बिजली, पानी और पारिवारिक विवाद संबंधी कई मामलों का निराकरण किया गया। जबलपुर जिले में आयोजित लोक अदालतों में भी बड़ी संख्या में बिजली बिल के मामलों में छूट दी गई। वहीं अन्य प्रकरणों का निराकरण भी आपसी समझौते के आधार पर किया गया। राज्य के उज्जैन, इंदौर, आगरमालवा, रीवा, सतना, ग्वालियर, शिवपुरी, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ सहित कई जिलों में संपन्न लोक अदालतों में आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में मांग के अनुसार बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि बिजली की खपत के अनुरूप ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उद्योग, कृषि एवं घरेलू बिजली क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे, प्रबंध संचालक पावर मैनेजमेंट कंपनी श्री विवेक पोरवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है, लगातार पर्याप्त बिजली व्यवस्था बनी हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में सोलर ऊर्जा को बढ़ाने के लगातार प्रयास चल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोयले की उपलब्धता बढ़ी है, थर्मल पावर प्लांटों से भी उत्पादन बढ़ेगा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के विभिन्न कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों खंडवा, बिरसिंहपुर, सारनी, चचाई में सकल स्टॉक 3 लाख मीट्रिक टन है, जबकि दैनिक खपत कुल 60,000 टन है। रेलवे और आरसीआर के माध्यम से मई के दूसरे सप्ताह में कोयले के 109 रैक उपलब्ध हुए हैं। भोपाल में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड, हरियाणा और कर्नाटक सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने महाराष्ट्र को 4 के मुकाबले 5 और हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को 2 के मुकाबले 3 गोल से पराजित किया। कर्नाटक ने पंजाब को 5-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के आसपास रहा।
मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में लू चलने और तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना व्यक्त की है। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम मानसून के इस महीने की 27 तारीख को केरल पहुंचने की संभावना है। इस वर्ष केरल में मानसून का आगमन सामान्य तारीख से पहले हो रहा है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को पहुंचता है। वहीं मध्य प्रदेश में 15 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना जिले के बामोरी में एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से 1.5 करोड़ से अधिक का नुकसान की खबर है। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक 1,70,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खरीदी का यह काम 16 मई तक चलेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बुधनी विधानसभा के पिपलानी गांव में कल 400 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित किया गया और खंडवा में 23 और 24 मई को 2 दिवसीय जिला स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुना जिले में शिकारियों द्वारा की गई फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी शहीद। मुख्यमंत्री ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध। प्रदेश भर में आयोजित लोक अदालतों में बड़ी संख्या में आपसी समझौते से हुआ लंबित प्रकरणों का निराकरण। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, 15 जून तक दस्तक दे सकता है मानसून। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।